પંચમહાલ કોંગ્રેસ મજબૂત છે. આવતી ટ્રમ્પમાં 3 નગરપાલિકા પર અમે કબજો કરીશુંનો દાવો કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મધ્ય ઝોનના નવનિયુક્ત પ્રભારી રામકિશન ઓઝા ગોધરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે આજરોજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ મધ્ય ઝોનના નવનિયુક્ત પ્રભારી રામકિશન ઓઝા દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં પત્રકારો દ્વારા પંચમહાલ જિલ્લાના સંગઠન વિશે પ્રશ્ન કરાયો હતો. તેના જવાબમાં તેમણે સંગઠન મજબૂત હોવાનું જણાવ્યું હતું અને આવનાર દિવસોમાં જિલ્લાની 3 નગરપાલિકા પર કોંગ્રેસ કબજો કરશે તેવો દાવો પ્રભારી રામકિશન ઓઝા द्वारा કરવામાં આવ્યો હતો. आज पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में गोधरा यहाँ पर हमने पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और इस बैठक में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत किया जाए और आने वाली नगर पालिकाओं में की तैयारी के विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए पंचमहाल जिला कार्यकारिणी के प्रमुख लोगों को चर्चा के लिए बुलाया गया है और इसी बहाने उनसे सबसे परिचय और आने वाले कार्यक्रमों की रणनीति। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है जिसके कारण किसानों का नुकसान हुआ है, शहरों में दुकानों का नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियां डूब गई है, किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, नाले जाम हैं, गड्ढरों में पानी घुस गया है। तो जनता को हम इस बारे में कैसे समाधान दिला सकते हैं, कार्यकर्ताओं से हम चर्चा कर कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और आने वाले नगर पालिका चुनाव में के लिए हम ससज्ज होने के लिए मीटिंग हमने आज यहाँ रखी है। देखिए, मैंने इसके पहले जो आपसे शब्द कहे हैं उसमें सारी चीज़ें मैंने लोकल मुद्दों की आपसे बात की है। हमारे नगर सेवक जो गोधरा के हैं पूरी तरह ससज्ज हैं। कल रात से मेरी उनसे चर्चा चल रही है। प्रत्येक वार्ड में से जो समस्या जहाँ जहाँ है और शहर के अंदर चाहे हालोल हो, कलोल हो या गोधरा हो, शहर हो, यहाँ सारी जगह जो है जो भी लोकल मुद्दे हैं जिससे हम जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार से लड़ सकते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। जिस तरह भाजपा ने इस राज्य के अंदर में संस्थानों की जो बुनियादी सेवाएं हमारे कांग्रेस ने तैयार की थी आज़ादी के बाद, सारी की सारी नेस्तनाबूद कर ली है। चाहे बेरोजगार की बात हो, चाहे किसी और मुद्दे की बात हो, महंगाई की बात हो, नगर पालिकाओं को चलाने की बात हो, चाहे परीक्षाओं की बात हो। परीक्षाओं की बात से अगर आपको पता है कि यूपीएससी और नीट की का बड़ा घोटाला जो है इस गोधरा में पकड़ा गया है और भारत सरकार को इतनी भी चिंता नहीं है कि शहर के अंदर हुआ घोटाला जिसमें देश भर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, देश भर में जिस तरह से यूपीएससी के कैंडिडेटों के साथ भ्रष्टाचार करके उनको पास करने का कार्यक्रम यहाँ चलता रहा, इसकी कोई भी इंक्वायरी भाजपा सरकार ने यहाँ पर नहीं की। पूरे देश के अंदर में गुजरात मॉडल के नाम पे भाजपा सरकार सत्ता में आई है। मैं कहता हूँ ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये भाजपा का मोदी मॉडल है जो इस देश में फेल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी भावनाएं गोधरा के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह से गोधरा के शहरवासियों को बदनाम करना देश भर में। नीट के एग्जाम, बच्चा जब पढ़ता है उसके माँ बाप पूरा घर-दार बेचकर कर्ज लेकर उस बच्चे को पढ़ाते हैं। परीक्षा होती है, परीक्षा जब होती है रिजल्ट की वो इंतजार करता है, उसके अंदर घोटाला, कितने सारे मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग, कैटेगरी में आए लोगों को साथ ये खिलवाड़ हुआ है। रही लोकल मुद्दों की बात, इस शहर के अंदर में किसानों को यह तक नहीं पता कि इंश्योरेंस किसका लिया गया। गाड़ियां डूब गई, कारें डूब गई, घर डूब गए, घरों में सामान डूब गया और लोगों को पता नहीं है इंश्योरेंस किससे लेना है। और जिन्होंने कैशलेस इंश्योरेंस लिया उसको कहते हैं कि पानी कारण उसमें पानी का वाटर डैमेज लिखा हुआ नहीं था। ये कोई तरीका है लूट का, जनता को लूटने का कोई तरीका है? ये क्या हो रहा है इस देश में और क्या हो रहा है? देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की। हमारा कार्यकर्ता यहाँ का मजबूत है, तभी यहाँ पर लड़ रहे हैं आज तक उन लोगों से। हमारा एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, आखिरी पंक्ति कार्यकर्ता गोधरा के अंदर भाजपा के लोगों के साथ लड़ रहा है। उनकी चाहे जातिवादी शक्तियाँ हो, चाहे वो सत्ता में भ्रष्टाचार हो, हर चीज़ के लिए सामने खड़ा है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता कहीं न कहीं
उनके तंत्रों में फंस जाता है। उनके हर तरह के गुजरात में भाजपा की सरकार ने कोई भी विकास का काम नहीं करती है, वो सिर्फ सत्ता में तोड़ने काम करती है। अगर उनके नगर सेवक नहीं चुन के आए तो उनको खरीद लो, नहीं खरीदा है तो उसको पुलिस में अंदर करो, उसकी इंक्वायरी निकालो। कोई व्यक्ति अपना मंगलसूत्र रख के चुन के आता है और उसके ऊपर 50-50 लाख रुपए की इंक्वायरी लगाई जाती है। ये क्या हो रहा है? अधिकारियों को भी ये करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस तरह के उल्टे काम हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं। हमारा संगठन मजबूत है और आने वाले समय में गोधरा के अंदर में मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और यहाँ के तीनों नगर पालिकाएं इस जिले की हम चुनकर लाएंगे। कार्यकर्ता कहीं मनोबल टूटा नहीं है और यही कार्यकर्ताओं की ताकत से हम इस शहर में फिर से काबिज हो जाएंगे।